दिल्ली से आराध्या बक्सी पूछ रही हैं कि दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ियों को, डीजल की गाड़ियों को बैन कर दिया है। स्वामी जी, इससे क्या समस्या हल होगी? भाई, दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है वो ऐसा है जैसे गरीबी हटाते हटाते गरीबों को ही हटा दिया जाए, है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी जो लड़ाई है वो पोल्यूशन से है या गाड़ियों से है। हमें ये पहले सिद्ध करना पड़ेगा और हमें पहले ये अपने आप में निश्चय करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई पोल्यूशन से है या गाड़ियों से है। क्योंकि खाली गाड़ियां ही ऐसी चीज नहीं है जिनसे पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के बहुत फैक्टर हैं दिल्ली में। गाड़ियां तो सिर्फ 15% से 30% के बीच में ही पोल्यूशन फैलाती। उसके बाद 15 से 20%, 30% पोल्यूशन जो है पराली के जलाने से आता है। और सबसे बड़ा पोल्यूशन जिस पे कभी गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती है वो है डस्ट। सड़कों की डस्ट, सड़कों के किनारे जो धूल उड़ती है वो सस्पेंडेड हो जाती है। और उसके बाद 10-12% जो है वो इंडस्ट्रीज का होता है। और 10 से 15% तक कम से कम हाउस होल्ड बर्निंग, मतलब घरों का सामान या घरों में जो कुकिंग हो रही है उनसे होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इन्हीं गाड़ियों से बैर क्यों निकालना? क्योंकि इनके पीछे पैसे वाली लॉबीज हैं। इनके पीछे वो लोग लगे हुए हैं कि अगर ये गाड़ियां बैन नहीं होंगी तो जो लाखों की संख्या में गाड़ियां बन रही हैं वो बिकेंगी कहाँ, है ना। लाखों की संख्या में गाड़ियां बन रही हैं तो वो जानबूझ के हटाया जाता है। इन्हें विश्वास ही नहीं है कि देश का कितना बड़ा नुकसान होता है कि जब आप डीजल की गाड़ियां या कोई भी गाड़ियां बैन कर देते हैं 10 साल पुरानी, तो उसमें आयरन लगा है, उसमें रबड़ लगी है, सेमीकंडक्टर्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत बड़ा नुकसान है देश का, लाखों का। तो इस पर अगर दोबारा विचार करने की और कंप्रहेंसिव विचार करने की आवश्यकता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए या गाड़ियों को ही हटा दिया जाए। मतलब कि गरीबी को हटाया जाए या गरीबों को हटाया जाए, है ना। इससे समस्या हल नहीं होगी। समस्या का समाधान है कंप्रहेंसिवली सोचने में।